हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत गहरा प्रश्न पूछने जा रही हूँ और उसका उत्तर भी दूंगी। महिला ही पुरुष का भाग्य क्यों? ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि सामाजिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक सत्य है। कहा जाता है कि पुरुष और महिला एक दूसरे के पूरक हैं। सृष्टि तभी संभव है जब पुरुष बीज और महिला गर्भ दोनों मिले। बिना महिला के पुरुष का वंश और उसका अस्तित्व अधूरा है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है, स्त्राणम विना पुरुष अपूर्ण, यानी महिला के बिना पुरुष अधूरा है। इसके अलावा पुरुष चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसके पास सहयोगी, त्यागी और संस्कारवान पत्नी है तो उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। घर की लक्ष्मी महिला होती है। पति की आय में से वह व्यवस्था करती है, बच्चों को संस्कार देती है और कुल की परंपरा को आगे बढ़ाती है। इस तरह कहा जाता है, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। इसके अलावा विवाह के बाद पुरुष का भाग्य उसकी पत्नी के स्वभाव और संस्कारों से जुड़ जाता है, ऐसा मानना है। यदि पत्नी जो है धर्मनिष्ठ है, त्यागी है और मतलब सत्य बोलने वाली है तो पति के जीवन में उन्नति होगी। इतिहास गवाह है कि अनसुईया, सावित्री, सीता, द्रौपदी जैसी पत्नियों ने भी अपने पति के भाग्य और जीवन को नया मोड़ दिया। कहा जाता है कि पत्नी ही पति का दर्पण है और भाग्य होती है। इसके अलावा पुरुष को समाज और जीवन की कठिनाइयों में टिकाए रखने वाली सबसे बड़ी शक्ति उसकी पत्नी होती है। एक पत्नी का स्नेह, प्रेरणा और आशीर्वाद पुरुष के लिए सबसे बड़ा भाग्य बनता है। जब पुरुष हार मान लेता है तब स्त्री अपने धैर्य और विश्वास से उसका मार्ग प्रकाशित करती है। ये भी कहा जाता है कि तंत्र और शैव शक्ति के दर्शन में शिव और पार्वती के बिगर, मतलब कोई भी आप उपाय करेंगे ना, मतलब महिला पुरुष के बिगर, तो वो पूर्ण नहीं माना जाता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि शैव और शक्ति, भगवान शिव और शक्ति के बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है। उसी प्रकार अगर स्त्री पुरुष कोई भी बड़ा अनुष्ठान करते हैं या पूजा करते हैं तो एक साथ बैठकर अगर पूजा नहीं करते तो वो पूजा अपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णित है ये बात, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही। इसीलिए आपने देखा होगा शिव और पार्वती हमेशा साथ रहते हैं, अर्धांगिनी माना गया है। ये बहुत बहुत विशेष है। और ये भी कहा जाता है कि शिव के बिना शक्ति, मतलब जो शिव है ना, अगर उसमें से शक्ति हटा दी जाए तो वो सब बन जाते हैं। तो शक्ति महिला है और पुरुष को कर्म और तेज और सामर्थ्य देती है, ऐसा मानना है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी जो है महिला का होना आवश्यक होता है। इसीलिए महिला को पुरुष का भाग्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह जीवन और वंश को आगे बढ़ाती है। वह घर में, मतलब घर को धर्म के आधार पर व्यवस्थित करती है। उसका स्वभाव और संस्कार ही पति का भविष्य बनाता है। वह पुरुष को भावनात्मक और मानसिक बल देती है। देवीय दृष्टि से वह उसकी शक्ति है। इसलिए विवाह को अर्धांगिनी का संग कहा गया है।